नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और बगैर समय गवाए हुए चलिए हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। आज की क्लास हमारी जो रहेगी वो पेट एग्ज़ाम को लेकर है। पेट का एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है, 15-16 अक्टूबर के लिए, और जिसके लिए बहुत से साथी हमारे तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी हमारे ऐसे हैं जो तैयारी करने में अभी भी नहीं लगे हैं, यानी कि तैयारी शुरू करना उन्होंने प्रारंभ अभी तक नहीं किया है। या यूँ कह लीजिए बहुत से साथी ऐसे हैं जो कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब पे हैं, लेकिन उन्हें सूटेबल नहीं लग रही है। इसकी वजह से उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है, या फिर कहीं पे ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि हम आज की क्लास में सिर्फ ये बात करेंगे कि 30 दिन की तैयारी में, यानी कि 30 दिन की तैयारी में 80+ अंक कैसे लाएं। ठीक है, बेस्ट स्ट्रेटजी बताएंगे हम आपके लिए। बहुत अच्छा यूनिक क्लास रहेगी, इसलिए क्लास को छोड़कर मत जाइएगा। और अगर आप क्लास छोड़ के चले गए तो शायद नहीं समझ पाएंगे कि 30 दिन में आपको अच्छे नंबर कैसे लेके आने हैं। ठीक है, 80+ अंक कैसे ले आएँ, इसके लिए मैंने एक सिस्टम तैयार किया है। अगर इस सिस्टम के तहत आप लोग अपनी 30 दिन में बेस्ट मेहनत करना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। 7-8 मिनट की वीडियो है, इसे पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पेपर कैसा होता है। पेपर का हमें स्वरूप पता होना चाहिए, पेपर की रूपरेखा पता होनी चाहिए, उसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, पहला पॉइंट हमारा यही है कि आपका जो पेपर होना है वो 100 प्रश्नों का होना है, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे और जिसके नंबर भी 100 ही हैं, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का है, जिसका समय रहेगा 2 घंटे। ठीक है, इसके साथ में एक विशेष चीज़ इसमें यह है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी कि 4 प्रश्न गलत करने पर आपका एक सही प्रश्न भी काट लिया जाएगा। ये हमारे लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि अगर हमने तुक्का लगाने का थोड़ा भी प्रयास किया और नहीं लगा तो समझ लीजिए कि हम लोग गड्ढे में जा रहे हैं। इसलिए आपको स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा, रणनीति को समझना पड़ेगा। ठीक है, 100 प्रश्न हैं, 100 नंबर के हैं, 2 घंटे का समय है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, दूसरा पॉइंट प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर, ये हमने पहला और ये दूसरा और तीसरा प्रैक्टिस सेट और चौथा रिवीजन। ठीक है, ये 4 पॉइंट रखे हैं। इन 4 पॉइंट्स के आधार पर आप बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको संपूर्ण सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। संपूर्ण सिलेबस में भी आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस की। तो जीएस आपका 50 नंबर का है। किस तरह से है उसको समझ लीजिए, कई हिस्सों में ये बटा हुआ है। ठीक है, पहली चीज़ है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास से हमारे 5 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, और आधुनिक, ठीक है, सॉरी मॉडर्न और मिडिल, मध्य वाली और आधुनिक और पुरानी। ठीक है, तीनों इतिहास आपको पढ़ने पड़ेंगे। तीनों इतिहास से आपके 5 प्रश्न आने हैं, लेकिन सब क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी कि UPSSC आयोग ये परीक्षा आयोजित करवाता है। UPSSC में आज तक के पुराने इतिहास के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, बैकग्राउंड में जितने भी पेपर हुए हैं, उनमें जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का रिवीजन करना है। पूरी किताब की गाथा नहीं पढ़नी है। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे आता है भूगोल। भूगोल 5 नंबर का आना है। 5 नंबर के चक्कर में हम पूरा भूगोल नहीं पढ़ते रहेंगे। भूगोल के जो पुराने आए हुए प्रश्न हैं सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करेंगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी 5 नंबर का आना है। भारतीय अर्थव्यवस्था ये भी 5 नंबर की आनी है। संविधान से 5 क्वेश्चन आपके आने हैं 5 नंबर के। सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस ये 10 नंबर की आनी है। इसमें आपके लिए सामान्य जानकारी होनी चाहिए। देश की राजधानियाँ, उनकी मुद्राएं, राज्य की राजधानियाँ, उनकी मुद्राएं या संस्कृति, पुरस्कार, इससे संबंधित बहुत सी सामान्य जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा पुरानी करंट्स नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले तक की आपको करंट्स पढ़नी है। करंट में भी वो प्रश्न पढ़ने हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, जो यूँ कह लीजिए पीछे अगर देखा जाए तो जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें भी पिछले 6 महीने से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उनका भी हमें रिवीजन करना है। इसके बाद सामान्य विज्ञान से भी 5 प्रश्न आते हैं। सामान्य विज्ञान में आपको तीनों विज्ञान आ जाते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान। तो तीनों विज्ञानों से अगर 2-2 प्रश्न देखें तो 6 प्रश्न हुए जाके, लेकिन अगर देखा जाए तो टोटल 5 प्रश्न ही आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक विज्ञान से 1 प्रश्न आएगा और किसी से 2-2 आएंगे। ठीक है, तो तीनों विज्ञानों में आपको बायोलॉजी बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है, जिसमें बीमारियां हैं, ठीक है, उनका बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना है। केमिस्ट्री में सामान्य चीज़ें देख लेनी है, और जो फिजिक्स आप पढ़ेंगे
पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी मात्रक हैं और या फिर वेग दिया हुआ है, गति दी हुई है, प्रकाश है, इन सब चीज़ों से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न आने हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देखना है कि इन सारी चीज़ों को पढ़ते समय हमें सिर्फ वही प्रश्न पढ़ने हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूपी SSSC आयोग द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उनमें जो पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं केवल उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करना है। ठीक है, तो 50 नंबर का आपका पोर्शन यहाँ से तैयार हो जाएगा और आपने सही से मेहनत कर ली, ठीक है, तो आप 50 में से मेरे ख्याल से 35 से 40 नंबर आसानी से ला सकते हैं। 35 प्रश्न तो ले ही आएंगे, 35 क्वेश्चन तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है कि 37, 38, 39, 40 तक पहुंच जाए स्कोर आपका। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या है, मैथ दिया हुआ है। मैथ आपका 25 नंबर का आना है जो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है सामान्य अंकगणित और दूसरा आता है इसमें ग्राफ और तालिका। ठीक है, तो ग्राफ और तालिका, ग्राफ 2 ग्राफ आने हैं 10 नंबर 5 नंबर के यानी कि 10 नंबर के, और 2 तालिकाएं आनी हैं जिनका विश्लेषण आपको करना है 5 नंबर की यानी कि 10 नंबर के। तो 10 और 10 20 नंबर तो आपके यहाँ से हो गए गणित में, और 5 नंबर आपके आने हैं यहाँ से, यानी कि 5 क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। 10-20 नंबरों के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन समझना जरूर है क्या कि आप पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे, यानी कि नंबर सिस्टम में पूर्ण संख्याओं का जो पोर्शन दिया होता है उसे पढ़ेंगे। हालांकि इन्होंने एक चैप्टर और दे रखा है साधारण व अंकगणितीय समीकरण। ठीक है, ये चैप्टर भी अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम में ही आ जाता है, आप वहीं से नंबर सिस्टम को पढ़ लेंगे, वहीं से पूर्ण संख्याओं को पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दशमलव और भिन्ने, कैसे हम संख्याओं को दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम उसे भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, कौन सी भिन्न छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है, आरोही अवरोही क्रम में लगाना, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। वर्ग और वर्गमूल, इससे संबंधित प्रश्न आएगा। घातांक करणी, औसत और प्रतिशतता, ये 7 चैप्टर दिए हुए हैं। 7 चैप्टर से आपके 5 प्रश्न आते हैं। मेरे ख्याल से एक प्रश्न आपका औसत से आएगा, आप नोट कर लीजिए, एक प्रतिशतता से आएगा, एक घातांक करणी से आएगा और एक क्वेश्चन इधर से आ सकता है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गए, और एक पूर्ण संख्याओं यानी कि नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 क्वेश्चन आपके इस तरीके से आने हैं। बहुत ज़्यादा इधर वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, क्योंकि पहले जो पेपर हुआ था 2021 में उसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था। ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि अब टफ नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक आइडिया होता है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। लेकिन आप औसत और प्रतिशतता, आप 2 चैप्टरों को अच्छी तरह से अगर पढ़ लेंगे तो ग्राफ और तालिका के प्रश्न हल करने में आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए गणित के लिए मैं वीडियो अलग से दे दूंगा, मेरी दी हुई उतनी ही वीडियो आप देख लेना जितनी मैं दे रहा हूं, वहीं से आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो 25 नंबर का पोर्शन यहां से आना है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी आपकी 15 नंबर की आनी है, लेकिन 15 नंबर की हिंदी जो है 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक व्याकरण, जिसमें से व्याकरण के 5 प्रश्न आते हैं, और दूसरा पैराग्राफ से आपके 10 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 2 पैराग्राफ दिए हुए होंगे, 5-5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर के, और व्याकरण आपका 5 नंबर का आना है। ठीक है, व्याकरण में संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लेखक और रचनाएं, इतना पोर्शन दिया हुआ है आपके हिंदी व्याकरण के लिए। लेकिन आपका जो प्रश्न आना है वो नोट कर लीजिए, एक पर्यायवाची से आएगा, तो आपको पर्यायवाची बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं। एक विलोम शब्द से आएगा, विलोम शब्द बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं। ठीक है, और एक आपका लिंग से आ सकता है। ठीक, और एक प्रश्न आपका संधि से आ सकता है। 4 प्रश्न हो गए। संधि से एक क्वेश्चन जरूर आना है, पर्यायवाची एक जरूर आना है, विलोम शब्द एक जरूर आना है, लिंग का एक प्रश्न जरूर आना है। 4 प्रश्न तो आपको मैंने ये बता दिए, और जो 5वां प्रश्न है वो आपका मुहावरे, लोकोक्तियाँ और रचनाएं यहाँ से हो सकता है, अथवा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द यहाँ से हो सकता है। ठीक है, लेकिन पर्यायवाची आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, विलोम शब्द बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, संधि पढ़ लेनी है और लिंग पढ़ लेना है। ये 4 चैप्टर तो आपको पढ़ने ही है, बाकी और देख पाए समय मिले तो देख लीजिए, अन्यथा की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं से आपको 5 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, पैराग्राफ आते हैं 5-5 नंबर के 2 पैराग्राफ होते हैं, जिसमें से आपको प्रश्न छांटने होते हैं। उसी पैराग्राफ में उन प्रश्नों का आंसर दिया होता है, वहाँ से आप आसानी से छांट लेंगे अगर सावधानीपूर्वक उसका अध्ययन करेंगे तब। ठीक है, इसके बाद अगला डी पोर्शन है सामान्य अंग्रेजी। अंग्रेजी 5 नंबर की आती है, जो 2 हिस्सों में बटी होती है, पहला व्याकरण, दूसरा गद्यांश। यानी कि प्रश्न 5 ही आने हैं, जिसमें से 2 प्रश्न आपके व्याकरण के हो सकते हैं और 2 से 3 प्रश्न आपके गद्यांश, यानी कि एक गद्यांश दिया होगा उसमें से आपको 2 या 3 प्रश्न छांटने होंगे। इस तरीके से 5 नंबर की आपकी इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आनी है 5 नंबर की।
5 नंबर की रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। श्रृंखला से एक प्रश्न हो सकता है, ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न हो सकता है, ठीक है, विषम संख्याएं अथवा विषम शब्द पहचानने के लिए एक प्रश्न हो सकता है, ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग से एक प्रश्न हो सकता है, ठीक है, पासा से भी एक प्रश्न, या घड़ी या कैलेंडर पासा, यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे। इस तरह से आपके 5 प्रश्न बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या देखना है? रीजनिंग के लिए आपको देख लेना है ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन देख लेना है। दूसरा आपको घड़ी और कैलेंडर देख लेना है, ठीक है। तीसरा नंबर पे विषम संख्याएं या विषम शब्द पहचानना, ये सीख लेना है, ठीक है। चौथे नंबर पे आपको श्रृंखला देख लेनी है, श्रृंखला। और 5वें नंबर पर यहाँ पे एक कथन वाला पोर्शन आता है, कथन, वहाँ से आपको देख लेना है। और छठे पे कोडिंग और डिकोडिंग देख लेनी है। ये 6 टॉप चैप्टरों में से आपको 5 प्रश्न बहुत आसानी से मिल जाएंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये था कि हमें पेपर की जानकारी होनी चाहिए, दूसरा हमें सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, तीसरी चीज़ आती है प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर। आपको जितने भी UPSSC ने प्रीवियस ईयर में पेपर करवाए हैं, चाहे वो वन रक्षक का हो, चाहे वो लेखपाली का हो, चाहे चकबंदी का हो, या ग्राम विकास अधिकारी का हो, या कह लीजिए अन्य कोई भी परीक्षा का हो, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं वो सभी आपको पेपर्स लगाने हैं, ठीक है। उनका सॉल्यूशन देख लेना है। इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बताऊं आपको कौन सी बुक से आपको तैयारी करनी है, कौन से आपको वीडियोस देखने हैं और किस तरह घर पे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अगर कमेंट करके बताएंगे तो अगली वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इतना जो मैं बता रहा हूं उसे आप समझ लीजिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर्स लगाने हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी हल करने हैं। नंबर चीज़ प्रैक्टिस सेट, ठीक है। सुबह पढ़िए, शाम को पढ़िए, रात में पढ़िए, दोपहर में 2 घंटे का समय देकर एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए, ठीक है। कोई भी ले लीजिए, यूथ का ले लीजिए, अन्य कोई अरिहंत के भी आते हैं, RS अग्रवाल के भी आते हैं, ठीक है। आप जिसका चाहें उसका प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। देखिए कि नेगेटिव क्वेश्चन काटने के बाद आपका कितना पोर्शन सही बचता है, ठीक है। इसके बाद रिवीजन आपको सप्ताह में एक बार पूरे सप्ते का जितना आपने पढ़ा है वो रिवीजन बहुत अच्छी तरह से करना है, ठीक है। तो 1 महीने में आपके लिए 4-5 पोर्शन हो गए हैं। एक समय सारणी बना लीजिए, सुबह में आपको मॉर्निंग में कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, इवनिंग में कौन सा पढ़ना है, नाइट में कौन सा पढ़ना है। इस तरीके से अपना एक समय सारणी बना लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, जैसा आपको समय मिले। और जिन लोगों को समय नहीं मिल रहा है वो लोग क्या करेंगे, केवल और पुराने आए हुए प्रश्नों का अध्ययन ही करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग बहुत अच्छी तरह से 80+ अंक ला सकते हैं मेहनत करने के बाद। लेकिन इस 1 महीने की मेहनत में आपको पूरी लगन के साथ लगना पड़ेगा, ठीक है। बाकी और कौन सी बुक अच्छी रहेगी, ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। एक चीज़ बता देता हूँ मैं, कैलेंडर और घड़ी, रीजनिंग का जो पोर्शन है कैलेंडर और घड़ी, ठीक है। हिंदी का जो पोर्शन है संधि, ठीक है। और हाँ, इन चीज़ों के वीडियो हमने बना रखे हैं। भिन्नों के मैथ में भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घातांकरणी, पूर्ण संख्याओं, इनके भी वीडियोस बना रखे हैं। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य सभी वीडियोस जो मैं दूंगा मैथ के लिए वो आप उतनी ही पढ़ लेना, वहीं से आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई जानकारी आती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।